बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं प्रो कुकिंग सीक्रेट। और आज हम बनाएंगे आलू और मूंगरे। इसके लिए मैंने आधा किलो मूंगरे ले लिए हैं और आधा किलो मैंने आलू ले लिए हैं। और मूंगरों को आप काट लेते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको काटते नहीं हैं। और मूंगरे तोड़ लिए हैं, ये देखिए इस तरह इनको तोड़ लेते हैं। और आलू भी मैंने काट लिए हैं, इस तरह क्यूब की शक्ल में आपने आलू काट लेने हैं। अब देचकी रख लेंगे, इसमें घी डाल लेंगे, 2 चम्मच इसमें घी के जाएंगे। तो घी गर्म होने देते हैं। तो अब इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। एक मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया, दरमियाने से थोड़ा सा बड़ा साइज़ प्याज का है, वो मैंने काट के इसमें डाल दिया। और प्याज को थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें प्याज का कलर तकरीबन चेंज हो गया, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो एक टमाटर मैंने ले लिया, वो भी काट के इसमें डाल दिया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, तकरीबन पौनी चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। और आधी चम्मच के करीब इसमें हरी मिर्च चली जाएगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें सूखे मसाले जाएंगे। तो लाल मिर्च इसमें डाल दी है, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च जाएगी इसमें। अब नमक डाल लेंगे इसमें, तकरीबन आधी चम्मच के करीब नमक जाएगा इसमें। हल्दी डाल लेंगे, तकरीबन आधी से भी कम चम्मच इसमें हल्दी जाएगी। और तकरीबन पौनी चम्मच के करीब इसमें सूखा धनिया चला जाएगा। तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया मैंने। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। और आग आपने नीचे दरमियानी कर देनी है और इन सब चीज़ों को गलने के लिए छोड़ देना आपने तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें चीज़ें हमारी गल रही हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से गली नहीं है। ये देखें अभी टमाटर थोड़े से इसमें बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, मसाला पूरी तरह मैश नहीं हुआ इसका। जैसे ही इसका मसाला मैश हो जाएगा और घी इसका जो हमने डाला था सारा इसका ऊपर आ जाएगा, तो फिर इसमें दूसरी चीज़ें शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह आपने मैश कर लेना, अगर मैश ना हो तो। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो अच्छी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें घी इसका ऊपर आना शुरू हो गया, तो तकरीबन सारा घी इसका ऊपर आ गया। मसाले को तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट इसको भून लिया अच्छे तरीके से। अब इसमें मूंगरे डाल लेंगे। और मूंगरों को अब इस मसाले के साथ इसको भूनेंगे। आलू आपने अभी शिफ्ट नहीं करने इसमें, पहले आपने मूंगरों को अच्छी तरह भून लेना मसाले के साथ। आग मैंने नीचे इसकी दरमियानी रखी हुई है, आग मैंने बढ़ाई नहीं है इसकी। मूंगरों को भी आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इनको भूनना है।
लेकिन इनका कलर नहीं आपने चेंज करना। ये देखे 5 से 6 मिनट मैंने इनको भून लिया। अब इसमें 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन पौना गिलास बना है। पानी ऐड कर दिया इसमें, और अब इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम लगता है आलूओं के मुकाबले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी चेक कर लेंगे मूंगरे हमारे गले हैं कि नहीं। तो ये देखे मूंगरे तकरीबन गल चुके हैं, और पानी भी इसका खुश्क हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और अब इसमें आलू शिफ्ट कर लेंगे। अभी आलूओं को भी भूनेंगे इसके साथ। पानी मैंने इसमें और ऐड नहीं किया, तो इसी पानी में अब इसको दोबारा से दम दे देंगे ताकि आलू भी हमारे गल जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें दम मैंने खोल लिया। अब इसको चेक कर लेंगे कि आलू हमारे गले हैं कि नहीं गले। अभी पानी इसमें है और आलूओं में भी थोड़ी सी कसर लग रही है। ये अभी आलू हमारे पूरे तरीके से गले नहीं है। इसको दोबारा से दम दे देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको दोबारा से दम दे दिया, और पानी इसका सारा खुश्क हो गया। पानी इसमें और ऐड नहीं किया था। तकरीबन आलू हमारे गल गए हैं। और ये थी हमारी आलू मूंगरों की रेसिपी। ये खाने में बड़े मज़े के लगते हैं, एक बार आप ट्राई करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।